हेलो ऑल, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एडुटेक के यूट्यूब चैनल पर। देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। हम सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि रिसेंटली एक नोटिफिकेशन रिलीज हुई है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर एट ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो कि रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर and finance and account officer is released at ICAR Research Institute. The examination will be conducted by Agriculture Scientist Recruitment Board. ठीक है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है किसी कैंडिडेट के लिए, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, एंड फाइनली हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है इस पूरे एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, आप इनको मिस ना करो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। ठीक है, तो जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है इट स्टार्टेड ऑन 23 जुलाई 2021 एंड लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है 23 अगस्त 2021। लास्ट डे एंड टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इट इज 23 अगस्त ऑफ 2021 टिल 5 PM। तो आप सबको अपने फॉर्म सबमिट कर देने हैं 23 अगस्त से पहले शाम 5 बजे तक। ठीक है, इसके साथ साथ जो ऑनलाइन फी पेमेंट है वो भी आपकी पे हो जानी चाहिए 23 अगस्त बाय द टाइम ऑफ 5 PM। ठीक है, उसके बाद जो डेट बताई गई है वो है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो कि टायर 1 एग्जामिनेशन है। देयर आर 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। जो पहला लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो है टायर 1 एग्जामिनेशन, जो कि ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। फिर है टायर 2 एग्जामिनेशन जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा, और फिर है एक इंटरव्यू स्टेज। ठीक है, थर्ड स्टेज इज द इंटरव्यू स्टेज। ठीक है, तो सबसे पहले ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन टायर 1 एग्जामिनेशन जो है 10 अक्टूबर 2021 को ऑन 10 अक्टूबर 2021। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, फिर जो डेट है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की वो अभी रिलीज नहीं करी गई है, तो टायर 2 की जो डेट है वो बाद में नोटिफाई करी जाएगी एंड द डेट ऑफ इंटरव्यू विल ऑल्सो बी नोटिफाइड लेटर। तो अभी जो हमारे पास डेट है वो कौन कौन सी डेट है कि जो आपकी लास्ट डे ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो क्या है 23 अगस्त 2021। आपकी जो डेट है टायर 1 एग्जामिनेशन की जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा, ये डेट है 10 अक्टूबर 2021। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, नोट कर लेना। उसके बाद हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये है 44। तो टोटल 44 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इनमें जनरल कैटेगरी के लिए 17, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4, SC एंड ST के लिए 7 and 2, OBC कैटेगरी के लिए 14 एंड सम सीट्स आर आल्सो रिजर्व फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ठीक है, फिर अगर हम बात करें फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 21। 13 is for the general category, 2 for the economically weaker section, 2 for SCs and 4 for OBCs and some posts are reserved for the person with benchmark disability। तो काफी अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो कि रिलीज किए गए हैं इस बार। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो सबसे पहले अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करें तो यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या बताई गई है कि जो कैंडिडेट है उसके पास एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। ठीक है, एक कैंडिडेट मस्ट हैव अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सिक्योरिंग नॉट लेस देन 55% मार्क्स। दिस इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, और उसके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। फिर हम बात करें फॉर दी पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, तो अगेन द फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज सेम कि उसके पास 55% मार्क्स होनी चाहिए इन द ग्रेजुएशन एंड अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। लेकिन इसके साथ साथ एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मेंशन करी गई है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि उसके पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इन द फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स एज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, या फिर एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो लाइक CA, ICWA एंड कंपनी सेक्रेटरी CS। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन बताई गई हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर। और अगर मान लो कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जब वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, तो वो अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को रिटर्न नोटिफाई करेगा कि इज अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी एज लिमिट की। देखिए, एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि जो कैंडिडेट है उसकी जो एज है वो फॉल करनी चाहिए बिटवीन द कैटेगरी ऑफ 21 ईयर टू 30 ईयर। ठीक है, तो ही मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर and must have not attained the age of 30 year as on 23 अगस्त 2021।
तो 23 अगस्त 2021 को जो उसकी एज है वो इस कैटेगरी के बीच में होनी चाहिए कि वो 21 साल से बड़ा हो और वो 30 साल से छोटा हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है रिगार्डिंग एज। तो पहली रिलैक्सेशन क्या है कि अगर मान लो कोई आदमी SC या ST कैटेगरी का है, कैंडिडेट SC ST कैटेगरी का है, तो उसके लिए लगभग 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर। अगर हम OBC कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करें तो उसके लिए 3 ईयर की रिलैक्सेशन है फॉर अ कैंडिडेट विद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो वहां पर अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर है। ठीक है, और अगर मान लो कोई सर्विस वाला कैंडिडेट है तो उसके जो रिलैक्सेशन है उसके लिए वो एज पर दी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन है। तो यहां पर कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जो जनरल एज लिमिट क्या है आपकी 21 से 30 एज। ठीक है, तो ये हमने बहुत 3 इंपॉर्टेंट बातें यहां पर कवर करी। पहली बात हमने कवर करी कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है। हमने बताया कि 23 अगस्त इज द लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद हमने बात करी 10 अक्टूबर को आपका टायर 1 एग्जामिनेशन है। फिर हमने बात करी कि जो टायर 2 एंड इंटरव्यू की डेट्स हैं वो बाद में रिलीज होंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 44, फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर 21। ठीक है, अब बात करते हैं रिगार्डिंग द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर हम स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर टोटल 3 लेवल होंगे। जो पहला लेवल है वो है टायर 1 एग्जाम, जो सेकंड लेवल है वो है टायर 2 एग्जाम, और जो थर्ड लेवल है वो है आपका इंटरव्यू एग्जाम। ठीक है, तो टोटल जो आपका एग्जामिनेशन का जो टोटल एग्जामिनेशन की स्टेजेस हैं वो 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है टायर 1, दूसरी स्टेज है टायर 2 और थर्ड स्टेज है टायर 3। जो आपका टायर 1 एग्जामिनेशन है ये आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 200 क्वेश्चन आपके पास होंगे फ्रॉम दी 4 कैटेगरीज। ठीक है, वो हम बताएंगे अभी आपको। तो टोटल 200 क्वेश्चन आपके पास होंगे और 1 मार्क ईच, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, एंड यू हैव 3 आवर्स ड्यूरेशन, तो आपको 3 घंटे में लगभग 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन दिस पर्टिकुलर पेपर। ठीक है, जो आपका टायर 1 एग्जामिनेशन है। तो इसमें जो 200 क्वेश्चन हैं दे आर फ्रॉम 4 सेक्शंस। पहला सेक्शन क्या है, सेक्शन ए, इट इज हैविंग जनरल नॉलेज सिलेबस। 50 क्वेश्चन यहां पे आएंगे। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर नॉलेज। ठीक है, तो वहां से आपके 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। फिर है सेक्शन बी जहां पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे 50 क्वेश्चंस। देन सेक्शन सी अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिकली जो आपका क्वांट है वो वाला पार्ट 50 क्वेश्चंस। एंड फाइनली जो आपका सेक्शन है सेक्शन डी, इट इज लैंग्वेज कंप्रहेंशन। तो हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल यहां पर 200 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच, यू हैव टू कंप्लीट इट इन 3 आवर्स। आपके पास 4 सेक्शन होंगे, 50 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है, हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के आपकी 1/3 पेनल्टी है। तो अगर मान लो आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको -0.33 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ दिस पेपर विल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर। याद रखिए कि इस पेपर के मार्क्स आगे काउंट नहीं होंगे टोटल मार्क्स में, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। यहां पर अगर आपके पास एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ चुके हैं तो आप आगे मूव ऑन कर जाओगे, लेकिन ये मार्क्स आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, ये मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस पेपर विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड मार्क्स स्कोर्ड इन इट विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इट विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड फॉर टायर 2 एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कि अभी बताया नहीं गया है कि किस तरीके का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का रेशियो होगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जिस बच्चे के होंगे वो आपका मूव ऑन कर जाएगा टू द सेकंड लेवल या टू द टायर 2 एग्जाम। ठीक है, और यहां पर बोला गया कि हर एक पोस्ट के लिए लगभग 20 टॉप स्कोरिंग कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो अगर मान लो जनरल कैटेगरी के लिए 17 पोस्ट हैं तो लगभग 17 × 20 आपकी 340 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट स्टेज, ऐसा लगभग यहां से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें टायर 2 एग्जामिनेशन की, तो टायर 2 एग्जामिनेशन आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा, जहां पर हर एक पेपर आपका 3 घंटे की ड्यूरेशन का होगा और टोटल आपके 4 पेपर होंगे। डिस्क्रिप्टिव में टोटल आपके 4 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ईच पेपर विल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन। ठीक है, जो पहला पेपर होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां पर 150 मार्क्स का पेपर होगा। सेकंड पेपर होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस का, इट इज अगेन ऑफ 150 मार्क्स। तीसरा पेपर आपका होगा ऐसे राइटिंग,
2 ऐसे इसमें पूछे जाएंगे ईच ऑफ 75 मार्क्स, तो अगेन 150 मार्क्स। एंड फाइनल पेपर आपका होगा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का, जो कि 150 मार्क्स का होगा। टोटल रिटन एग्जामिनेशन आपका डिस्क्रिप्टिव टायर 2 600 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये है टायर 2 एग्जामिनेशन, जहां पर 4 पेपर होंगे। ईच पेपर विल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन, जहां पर पेपर 1 आपका होगा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। पेपर 2 आपका होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। पेपर 3 विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 essays each of 75 marks. Paper 4 will be having the syllabus of ethics, integrity and aptitude. Again, each paper will be of 150 marks in total, और total marks आपके क्या होंगे 600 marks। ठीक है, अब जो कैंडिडेट टायर 2 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेगा वो ये मार्क्स कैरी करेगा टू द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, जो आपकी टोटल मेरिट बनेगी वहां पर टायर 2 एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और यहां पर बोला गया है कि जो सिलेक्ट कैंडिडेट होंगे दे विल बी इन द रेशियो ऑफ 5 कैंडिडेट फॉर ईच वैकेंसी। ठीक है, अगर मान लो वैकेंसीज टोटल 44 हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू में लगभग आपके 5 टाइम्स, तो ये आपके लगभग 220 लोग हैं जो आगे मूव करेंगे, तो काफी अच्छा रेशियो है। फिर आपका जो तीसरा लेवल होगा वो होगा आपका इंटरव्यू लेवल, जहां पर आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, तो 100 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी, जो टोटल आपका रैंक आएगा, ठीक है, वो आएगा आउट ऑफ 700 मार्क्स, 600 मार्क्स इन द टायर 2 एग्जामिनेशन एंड 100 मार्क्स इन द इंटरव्यू स्टेज, और इसके बेसिस पर आपकी पूरी टोटल मेरिट बनेगी। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में इन्होंने बता रखा है कि इंटरव्यू में जो मार्क्स हैं उनका क्लासिफिकेशन फर्दर कैसे रहेगा, कि जो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनको 5 मार्क्स दिए गए हैं। अगर 60% एंड अबव है तो 5 मार्क्स, अगर 55% एंड अबव है और 60 से नीचे है तो 4 मार्क्स। ठीक है, अगर आपके पास डिजायरेबल या हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो 5 मार्क्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए 5 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के लिए 10 मार्क्स, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्टडी 20 मार्क्स, पर्सनैलिटी के लिए 20 मार्क्स, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के लिए 20 मार्क्स एंड एप्टीट्यूड एंड सुटेबिलिटी के लिए 15 मार्क्स। तो इन्होंने बोला है कि जो इंटरव्यू के 100 मार्क्स हैं उनकी सब डिवीजन क्या होगी वो इन्होंने क्लियर तरीके से पूरी बता दी है। ठीक है, तो यहां पर हमने स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन समझ लिया। क्या समझा हमने कि दिस पेपर विल बी इन 3 स्टेजेस। पहली स्टेज क्या है, एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जहां पर टायर 1 में हमसे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रॉम 4 डिफरेंट सेक्शंस, और हर एक सेक्शन से 50 क्वेश्चंस आएंगे। दिस पेपर विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। आपके अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो आप टायर 2 में चले जाएंगे। ठीक है, टायर 2 में आपके जो पेपर होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, जहां पर आपके 4 पेपर होंगे। अगेन ईच पेपर विल बी ऑफ 150 मार्क्स, तो टोटल आपका 600 मार्क्स का टायर 2 एग्जामिनेशन होगा। जो बच्चे यहां पर सिलेक्ट हो जाएंगे वो कहां जाएंगे, इंटरव्यू स्टेज पे और टायर 3 स्टेज पे। ठीक है, जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट है ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट किसी को है तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस प्रोवाइड किया गया है यहां पर एएसआरबी के द्वारा इस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें टायर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए क्या सिलेबस मेंशन किया गया है। तो यहां पर जो सेक्शन ए है वहां पर जनरल नॉलेज का सिलेबस दिया गया है, जहां से 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इन द टायर 1 एग्जामिनेशन। तो यहां पर जो आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, इट विल कंसिस्ट ऑफ करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपका एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री भी आएगा, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स। ठीक है, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सिलेबस है। देन द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, then they required some knowledge of agriculture and geocultural developmental issues, then ICAR general awareness, structure and functioning, and general science and scientific research. तो this is the part of general knowledge, जहां पर आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको करंट इवेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की भी और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के भी है। एंड फाइनली you must have some knowledge about functioning and structure of ICAR। जो आपका सेक्शन भी है, इट इज रिगार्डिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो यहां पर आपकी लॉजिकल, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी का टेस्ट होगा, देन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेस्ट होगा, एंड फाइनली जनरल मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा। टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रॉम दिस सेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तीसरा है सेक्शन सी, इट कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, 50 क्वेश्चंस। अगेन क्वांट वाला ये पार्ट है, बेसिक न्यूमेरिसी के क्वेश्चन आएंगे एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे, एंड द मैथ यू विल बी रिक्वायर्ड हियर विल बी अप टू क्लास 10th लेवल। ठीक है, फाइनली आपका जो पेपर है वो है लैंग्वेज कंप्रेंशन का, इट विल कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस। अगेन
यू कैन चूज एदर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। यहां पर क्या होगा, कंप्रेंशन होगी, प्रेसी राइटिंग, यूसेज एंड वोकेबुलरी, शॉर्ट एसेज, ट्रांसलेशन, इंटरपर्सनल स्किल यूजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो दिस इज द सिलेबस फॉर द इंग्लिश एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो आपको हर एक सेक्शन का जो सिलेबस है वो काफी कंप्रेहेंसिव तरीके से दिया गया है। दिस इज गोइंग टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू, काफी आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अब अगर हम बात करें टायर 2 एग्जामिनेशन की, तो वहां पर तो बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड मैनर में, कंप्रेहेंसिव मैनर में आपको जो कोर्स है पूरा मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 अगेन जो आपका टायर 2 एग्जामिनेशन टोटल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है, तो पेपर 1 में जो सिलेबस दिया गया है, यहां पर टॉपिक है जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो यहां पर सबसे पहले आपको आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस दिया गया है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड, देन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछा गया है, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड। देन आता है सोसाइटी वाला पार्ट। सोसाइटी वाले पार्ट में सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन क्या है, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रीजनलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, ठीक है। एंड देन अगेन आपसे सोशल इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सिलेबस यहां पर मेंशन किया गया है, जो कि बेसिकली आपका कौन से पार्ट का सिलेबस है, सोसाइटी का, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम सिलेबस देखें तो ज्योग्राफी का सिलेबस बताया गया है। तो ज्योग्राफी के सिलेबस में इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी दोनों के ही सिलेबस मेंशन किए गए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी भी इंक्लूडेड है। तो काफी कंप्रेहेंसिव सिलेबस यहां पर बताया गया है। Salient feature of world physical geography, distribution of key natural resources, important physical phenomena, and जो हमारे geographical features है उनकी नॉलेज आपसे यहाँ पर टेस्ट करी जाएगी, ठीक है। Then the second paper will be of Constitution of India, Polity, Governance and Social Justice। ये अगेन 150 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ पर जो सिलेबस मेंशन किया गया है वो पॉलिटी का सिलेबस है। पॉलिटी के सिलेबस में आपसे पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए आपको, इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जुडिशरी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। देन यू मस्ट बी हैविंग नॉलेज अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओस, उनका रोल क्या है, उनकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में क्या एसोसिएशन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सिलेबस में नजर डालें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, जो कि हमारा फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। देन सेपरेशन ऑफ पावर, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद द अदर कंट्रीज, जैसे अगर हम बात करें इंडिया एंड यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सिमिलरिटी है, डिससिमिलरिटी है, वो टॉपिक है बेसिकली। देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सेलिएंट फीचर ऑफ आरपी एक्ट, जहां पर हमारे पास बेसिकली 3-4 एक्ट हैं, 1950, 1951, ठीक है। देन अगर हम बात करें गवर्नेंस का सिलेबस आ जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, इसके बारे में पूछा गया है। रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर, स्टेट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी, जहां पर आपसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के रिगार्डिंग आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सिलेबस के पार्ट हैं। इसके बाद आपका जो वेलफेयर वाला पार्ट है, गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, वो आपका इंक्लूड होगा। सोशल जस्टिस वाला पार्ट आता है, वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शन, एंड देन आपका इश्यू रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर एंड इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज बेसिकली सोशल जस्टिस, जिसको आप पढ़ेंगे इन टोटलिटी विद द सोसाइटी पार्ट इन द पेपर 1। देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सिलेबस आपको रीइटरेट होता हुआ दिखेगा, आपको थोड़े टॉपिक्स रिपीट होते हुए दिखेंगे। अगर आप पेपर 1 में देखेंगे तो वहां पे टॉपिक है पॉवर्टी एंड हंगर, एंड पेपर 2 में आप उसकी एक और इंप्लीकेशन देखेंगे कि क्या इशू है रिगार्डिंग डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर। तो सेम टॉपिक के जो फॉर्डर हैं वो आपके यूज होंगे इन दी सोशल जस्टिस पार्ट आल्सो, ठीक है। तो बहुत इंटरलिंकिंग भी आपको देखने को मिलेगी विद इन दी सिलेबस। देन आता है आपका गवर्नेंस, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ई गवर्नेंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपके इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स कौन कौन से हैं, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। फिर एक स्पेशल टॉपिक आपका दिया गया है रिगार्डिंग आईसीएआर, अगेन कि आपको रोल ऑफ आईसीएआर पता होना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंस एंड वेरियस इंप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। दिस इज द सिलेबस फॉर द पेपर 2, जो आपका कवर करता है बेसिकली पॉलिटी को, गवर्नेंस को, सोशल जस्टिस को, एंड सम नॉलेज ऑफ आईसीएआर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पेपर 3 की, जो है एसेस। तो यहां पर आपसे 2 ऐसे पूछे जाएंगे, ऐसे 1 ऑफ 75 मार्क्स एंड ऐसे 2 ऑफ 75 मार्क्स। तो यहां पर क्या बोला गया कि आपको मल्टीपल टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें आपको चूज करना होगा एक टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रेजुएट लेवल की नॉलेज चाहिए होगी यहां पर, और जो आपके ऐसे हैं वो आपको लिखने हैं वेरी
क्लोज टू द टॉपिक। याद रखना कि जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं, जो टॉपिक आप चूज कर रहे हैं, उसके बाहर आप ना लिखें, उस टॉपिक के क्लोज ही आप अपना ऐसे लिखें पूरा। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे में बह जाते हैं, बहुत बाहर लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज अवॉइड करनी है, ठीक है। फिर आपको बोला गया है पेपर 4। पेपर 4 क्या है आपका? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जहां पर अगेन आपको मल्टीपल पार्ट्स देखने को मिलेंगे सिलेबस में। सबसे पहला है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, कि व्हाट इज एथिक्स, उसके इसेंस क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज कौन कौन सी हैं, हम अपनी फैमिली से क्या सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से क्या सीखते हैं, वो सारी बातें आएंगी। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यू, तो बेसिकली जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर आपसे कवर किया जाएगा। देन आएगा आपका एटीट्यूड, उसका कंटेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी, आपको इन टर्म्स के बारे में काफी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। लगभग 50 वर्ड्स हर एक टर्म के बारे में आपने लिखे हो, ऐसी एक प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। देन इमोशनल इंटेलिजेंस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल है, ठीक है, या फिर महात्मा गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है एथिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। एंड देन फाइनली पब्लिक सर्विस वैल्यूज इन एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड प्रोबिटी इन गवर्नेंस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मेन पार्ट जो एथिक्स के पेपर का है वो है केस स्टडीज ऑन अबव इश्यूज, कि यहां पर केस स्टडी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 150 मार्क्स का पेपर है, काफी ज्यादा सिलेबस है, तो आपको एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक डेडिकेटेड कोर्स आपकी हेल्प कर सकता है। तो एडुटैब इज गोइंग टू लॉन्च अ कोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट पोस्ट, ठीक है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी बच्चे की, कोई भी इशू है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो आप हमें फ्रीली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। वी विल टेक योर क्वेरी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कर दीजिए, वी विल गिव अ रिप्लाई यू ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, कोई भी इशू हो, तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वी विल पोस्ट ए रिप्लाई देयर। और वैसे भी देखो, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, एक बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन आपके लिए आया है जहां पर आप काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।